तो यहाँ कोई जादुई खेला था। अब देखो मुझे। तुमने क्या कहा? बड़े भैया की हालत बिगड़ गई है। यह क्या हुआ? क्या फिर से ठीक हो गया? आखिर हुआ क्या है? जल्दी पता लगाओ। तो यह जादुई खेरा बड़े भैया की किस्मत से जुड़ा है। अगर तियान तियान इसे जल्दबाजी में खोल देती तो बड़े भैया को नुकसान पहुंचता। तीन भैया, तियान तियान, कुछ नहीं मिला। लगता है ननद कुछ खास नहीं है। तांग तियान तियान, तू इतनी देर तक हंगामा करती रही। हम सबको थका दिया और मेरे नए कपड़े भी गंदे कर दिए। यह तियान तियान का परिवार की परवाह करने का तरीका है। भाभी बहुत बोल गई। बस करो। तियान तियान तो सबकी भलाई के लिए ही कर रही थी। जाकर आराम करो। लेकिन तीन भैया, क्या मैं बड़े भैया से मिलने जा सकती हूँ? घर लौटने के बाद तियान तियान बड़े भैया से मिले ही नहीं। नहीं, तुम्हारे बड़े भैया को शांत आराम चाहिए। सही कहा। तेरे इस बेचैन स्वभाव से मेरे पापा को जरूर परेशान करेगी। कौन शोर कर रहा है? तियान तियान तो खुद पूछना चाहती थी। उस दुष्ट इंसान के बालों का बना हार, तुम्हें यह चीज कहाँ से मिली? हाँ सही। इस हार के बारे में तुम क्या जवाब देगी? मैं बेकसूर हूँ। बेकसूर? आखिर यह हार तुमने कहाँ से खरीदा? मैंने बस कहीं से खरीद लिया। मुझे सच में कुछ नहीं पता। नहीं, मास्टर जुआंग की बात तांग परिवार को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। देखो, मैंने इतने सालों तक सोंगयू की खूब देखभाल की है और फिर भी मुझ पर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। चुप रहो। अगर ऐसा न होता कि तुम बड़े भैया को वापस लाई हो, मैं तुम्हें कभी न छोड़ती। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें तांग परिवार से निकाल दूं, तो चुप रहो। जाकर अपने कमरे में रहो। कल भैया तुझे बड़े भैया से मिला देंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, भैया बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तीन भैया को फोन कर देना। तीन भैया तुरंत आ जाएंगे। क्या करें? नहीं, उसे रोकना ही होगा। कोई तरीका निकालो। तांग तियान तियान को नर्सिंग होम जाने मत दो, वरना मैं तांग सोंगयू का असली बेटा नहीं हूँ। यह बात खुल जाएगी। मैं उसे कैसे रोकूं? यह तो तांग परिवार का अपना नर्सिंग होम है। तांग परिवार की चौथी बेटी को अंदर जाने से कौन रोक सकता है? वैसे भी उसने तांग सोंगयू को देखा नहीं है, तो क्यों न उसे एक नकली तांग सोंगयू दिखा दें। बच्ची, कहाँ से आ गई छोटी भिखारिन? मिस कियान, मुझे लगता है यह बच्ची शायद रास्ता भूल गई है। मैं इसे सिक्योरिटी ऑफिस ले जाती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी। दीदी, क्या आपको मेरे बड़े भैया का पता है? तेरे भैया का नाम क्या है? मेरे बड़े भैया का नाम तांग सोंगयू है। तांग सोंगयू। तू तो तांग साहब को ढूंढ रही है, और भैया, तू यह तो नहीं कह देगी कि तू तांग साहब की बेटी है? हाँ, मैं ही तांग तियान तियान हूँ। वो तो तांग चेयरमैन की जान है। तांग परिवार का सबसे अनमोल खजाना है। तू जैसी बच्ची झूठ से वह नहीं बन सकती। बच्ची, तेरी हिम्मत तो बहुत बड़ी है। यह तांग परिवार का नर्सिंग होम है। चो शियाओ चान, जल्दी पुलिस को बुलाओ। इसे पकड़वा दो। छोड़ दो। देखो, यह एक बच्ची है, इसे माफ कर दो। और फिर तुम नर्सिंग होम आई थी पुण्य कमाने के लिए, है ना? ठीक है, ठीक है, तो जल्दी से इसे भगा दो। बच्ची, तू जल्दी घर जा। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं खुद ढूंढ लूंगी।
यह तांग परिवार का नर्सिंग होम है। यहाँ तो जैसी बच्ची का हंगामा नहीं चलता। बिटिया, तुम तांग मालिक को फोन कर दो अपनी पहचान साबित करने के लिए। लेकिन क्या इससे भैया के काम में परेशानी होगी? मुझे पता था कि तू नकली है। तियान तियान के पास फोन घड़ी है। ठहर जाओ, तियान तियान अभी फोन करती है। रुको, यह तो तांग चेयरमैन ने चौथी बेटी के लिए बनवाई है। इसके हर हीरे खास बनवाए गए हैं और यह डायल बहुत कीमती है। ऐसा तो नहीं कि यह सच में तांग परिवार की चौथी बेटी है। नामुमकिन है। खरबों के मालिक तांग साहब 10 लाख की फोन घड़ी बनवाई सिर्फ अपनी बहन खोजने के लिए। मुझे पता था ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर जरूर नकली है। तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? यह तीन भैया का दिया उपहार है। तू छोटी ठग है। बच्ची, तुमने पहले तियान तियान को धक्का दिया, अब तियान तियान वापस करेगी। गरज आकाशीय बिजली, चारों दिशाएं जागो। तियान तियान। तुम यहाँ कैसे? घड़ी, मेरी घड़ी। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? पता है यह घड़ी कितनी कीमती है? तुमने गलत इंसान को मारा है। यह दीदी अच्छी है, तुम्हें उसे मारना चाहिए था। माफ कीजिए मालकिन, मैं अभी इसे सिक्योरिटी ऑफिस ले जाने वाली थी। तुम इसे जानती हो? क्या यह सच में? क्या कुछ नहीं। हमें अभी काम है, चलते हैं। मैं तियान तियान की मदद नहीं करूंगी और ना उसकी पहचान पक्की होने दूंगी। तियान तियान, तुझे बड़े भैया से मिलना था ना? भाभी तुझे ले चलती है, चल। यह क्या चीज है? यह है बच्ची। शायद दिंग सियांगशु ने तांग साहब को धोखा देने के लिए भेजा है। नहीं, मुझे जल्दी से सचिवांग को फोन करना है। कोई चौथी बेटी बनकर आई है। मैं देखूंगा कौन मेरी बहन बनकर आया है। तियान तियान सच में कमाल है, अकेले ही बड़े भैया से मिलने आ गई। मैं बड़े भैया से मिलने आई हूँ और उनका इलाज करूंगी। यह कैसे हो सकता है? क्या यह बड़े भैया नहीं है? क्या हुआ तियान तियान? भाभी को ऐसे क्यों देख रही हो? यह बड़े भैया नहीं है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटी बच्ची फिर बकवास कर रही है। बड़े भैया कोमा में है, उन्हें बार बार करवट देनी पड़ती है और चेहरा साफ करना पड़ता है, वरना अगर जख्म हो जाए त्वचा सड़ने लगेगी और बदबू आएगी। अगर यह सच में बड़े भैया हैं, भाभी बड़े भैया को साफ क्यों नहीं करती? यह है बेवकूफ बच्ची। मुझे तांग मोतिंग से धमकाने की हिम्मत। देख लेंगे, किसी दिन तुझे तांग परिवार से निकाल ही दूंगी। कोई तियान तियान को धोखा नहीं दे सकता। अब ठीक है ना? नहीं, यहाँ और यहाँ साफ नहीं हुआ। भाभी, अगर पापा को पता चला कि तुम इतनी लापरवाही से काम कर रही हो तो तुम्हें जरूर डांट पड़ेगी। मुझे जल्दी से असली बड़े भैया ढूंढने हैं। भाभी, तुम यहाँ खुद साफ करो, आलस मत करो। मुझे टॉयलेट जाना है। आखिरकार तांग बड़े साहब का इलाज होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम निश्चिंत रहो। मैं और ली बूढ़ा मिलकर बड़े साहब को जरूर ठीक कर देंगे। उसके बाद मैं तांग परिवार से एक बड़ी रकम मांगूंगा। तुम मेरे साथ मजे से रहोगी। तुम तो नाटक करते हो। बड़े साहब, लगता है यही मेरे असली बड़े भैया हैं। जबकि हमें पहले से पता था कि तांग बड़े साहब पर बुरी आत्मा हावी है, इसीलिए वे बेहोश हैं। बस मेरे ज्ञान की कमी है। क्यों न मैं अपनी दी देश में खरीदी नई मशीन निकालूं और बिजली से इलाज करूं। नहीं ली बूढ़े, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस बार मुझे सच कहना ही होगा। तुम्हारी वह बेकार मशीनें जरा भी काम की नहीं है। और फिर मैं लगाऊंगा अपनी
वैद्यराज सिस्सी की खास सुई विद्या। बड़े साहब जरूर होश में आ जाएंगे। क्या हो पाएगा? तियान तियान नहीं चाहती भैया मरे। अरे अरे, ये बच्ची कहाँ से आई? बाहर निकलो। जैसे ही टांग बड़े साहब जागेंगे मेरी किस्मत बदल जाएगी। कोई दखल नहीं दे सकता। तियान तियान को जाने दो। तियान तियान बड़े भैया को ठीक कर सकती है। बच्ची, शुक्रिया, लेकिन यह इलाज के तरीके हम जैसे महान डॉक्टरों ने रात भर जाकर खास बनाए हैं। तुम बाहर निकल जाओ। सही कहा, तू एक बच्ची क्या कर सकती है? तू बाहर आ जा। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बड़े साहब की तबीयत फिर खराब हो गई। जल्दी बड़ी मालकिन को बुलाओ, पवित्र जल चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। पवित्र जल? क्या है ये पवित्र जल? ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। अरे बस भी करो, मैंने कहा था ये चीज काम नहीं करेगी। यकीन नहीं हुआ? अरे उठो, मैं करके दिखाता हूँ। क्या ये हो पाएगा? ये नामुमकिन है। खुश ही नहीं रहा। मेरे पास बेहतरीन उपकरण है। अगर ये भी काम नहीं करता तो लगता है तांग परिवार के बड़े साहब सच में बच नहीं सकते। क्या? कोई उम्मीद नहीं। अगर आप सब हमारे बड़े साहब को नहीं बचा सकते तो और कौन उन्हें बचा सकता है? अगर किसी को ढूंढ पाए जिनके बारे में किंवदंती है ताइसू नो जिन के वारिस, तो शायद तांग बड़े साहब बच सकते हैं। ताइसू नो जिन? मैंने सुना है वो सिर्फ तियानशी सम के पास है। तियानशी को कहाँ ढूंढेंगे? अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। मैं भी कर सकती हूँ। तियानशी भी उन्हीं के अपने वारिस हैं। जो शियाओ चान, वो अभी भी यहाँ है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। हमारे इलाज में रुकावट मत डालो। इतनी छोटी उम्र में कितनी शेखी बघारती है। बस भी करो। एक बच्ची से क्या बहस करना? बच्चे, ये खेल नहीं है। हम तुम्हें मरीज पर हाथ नहीं लगाने देंगे। बच्चे, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। दीदी तुझे घर छोड़ आती हूँ। मुझे छोड़ दो। मुझे भैया को बचाने दो। भैया, क्या तू सच में तांग परिवार की चौथी बेटी है? क्या तू सच में ताइसू नो जिन की वारिस है? बस एक छोटी बच्ची है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? छोटी वैद्य सच में कमाल की हैं। बड़ी बहू के चमत्कारी जल से भी ज्यादा असरदार। चमत्कारी जल? वो क्या चीज है? वो तो ऐसा कैसे हो गया? जो शियाओ चान, जल्दी से इस नकली को पकड़ लो। यही हथियार है। मैं नकली नहीं हूँ। अजीब बात है, ये ड्रीमी शुई की गंध नहीं है। अब क्या करूँ? इन लोगों ने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं इन पर जादू नहीं चला सकती। तृतीय भाई, बचाओ मुझे। तांग जी, बड़ी मुसीबत है। चौथी बेटी आपसे मदद मांग रही है। तृतीय भाई बचाओ। और तेज चलाओ, मुझे जल्दी से अस्पताल पहुंचना है। निकम्मी लड़की, इतनी देर से वॉशरूम में क्या कर रही है? अब तक वापस नहीं आई। समझ से बाहर है। डिंग यांग शू, तियान तियान को बड़े भाई के वार्ड में परेशान किया जा रहा है। जल्दी उसे बचाने चलो। अगर तुम उसे बचाने नहीं गए, मैं बूढ़े मालिक से कहूंगी, तुम सबको घर से निकलवा दूंगी। अगर तुम उसे बचाने नहीं गए, मैं बूढ़े मालिक से कहूंगी, तुम सबको घर से निकलवा दूंगी। क्या वो तुम्हारे बड़े भाई के? बुरी खबर है, बड़े साहब की तबीयत फिर बिगड़ गई है। बड़ी बहू, जल्दी से चमत्कारी जल लेकर चलिए। निकम्मी लड़की, मुझसे धोखा किया। तुम आगे बढ़ो, हम अभी पहुंचते हैं। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था तांग तियान तियान को संभाल कर रखना? फिर भी वो जाकर तांग कोंगयू का इलाज करने लगी। उसने कहा वॉशरूम जा रही है। मुझे कैसे पता चलता कि वो भाग जाएगी? क्या मुझे उसके पीछे पीछे घूमना था? क्या तू जानती है तांग तियान तियान ताइसू नो जिन की वारिस है। तांग कोंगयू की शरीर का जहर से काफी हद तक बाहर निकल चुका है। उसका जागना बस समय की बात है। तो अब क्या होगा?
जागते ही वो जरूर आएगा, हमारा पोल खोल देगा। हम उसकी पत्नी और बच्चे नहीं हैं। ये बात छिप नहीं पाएगी। मैंने अभी आराम भरा जीवन जीना शुरू किया है। मैं वापस उस गरीबी में नहीं जाना चाहती। एक तरीका जरूर है, बस देखना है तुम्हें हिम्मत है या नहीं। गुरु जुआंग, आप कैसे आ गए? कम से कम फिलहाल वो जाग नहीं सकता। तुम ये चीज जुई में शुई में मिला दो और उसे पिला दो ताकि उसकी बेहोशी और लंबी चले। और हाँ, तांग तियान तियान के बारे में। तांग गुओटिंग, जल्दी चाची को खोलो। तांग गुओटिंग, जल्दी चाची को खोलो, नहीं तो मैं अपने पापा से कहूंगी। वो तुझे। चाची, मैं आपकी मदद करती हूँ। पति जी, मैं चमत्कारी जल ले आई हूँ। तू बहुत होशियार है ना? तेरी चालाकी अब तुझी पर भारी पड़े। भाभी, आपने भैया को क्या पिलाया? तियान तियान। तू ठीक है ना लीजी? ये क्या हुआ? वो मैं ही बताता हूँ। तुम्हारे भैया को उस नन्ही बच्ची ने मार ही डाला। कहने में शर्म आती है। हमने पूरी कोशिश कर ली। लीजी, आपने मेरे भैया के लिए इतनी मेहनत की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और अभी तुमने ही तियान तियान को परेशान किया और उस पर झूठा इल्जाम भी लगाया, है ना? नहीं, तुम क्या कह रहे हो? वो सच में तुम्हारी बहन है। बिल्कुल असली, कोई नकल नहीं। अगर सिर्फ इसीलिए नहीं कि तुम हमेशा मेरे भैया की देखभाल करते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देता। सेक्रेटरी वांग, मुझे अभी इसे देखना बर्दाश्त नहीं है। इसे बाहर फेंक दो। नहीं, मैंने उसे परेशान नहीं किया, उसने मुझे। भाभी, आपने भैया को जुई में शुई क्यों पिलाई? तियान तियान, तू क्या बक रही है? ये चमत्कारी जल है। जब भी तुम्हारे भैया तबीयत खराब होती है, सिर्फ यही जल पीकर उनकी हालत शांत होती है। तियान तियान, कोई दिक्कत है? तृतीय भाई, इस दवा की शीशी में जुई में शुई है। इसे पीने से इंसान बेहोश हो जाता है। खाया तो मतलब डिंग यांग शू हमेशा से भैया को नुकसान पहुंचा रही थी। आज मैं उससे जरूर। लेकिन मैंने अभी दिव्य दृष्टि खोकर काली आत्मा देखी जो भैया की चेतना को खत्म कर रही है। भैया पर जरूर कोई जादू किया गया है। हमें सावधानी बरतनी होगी। तो हम क्या करें? खत्म कर रही है चेतना। गुरु जुआंग की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। और हाँ, तांग तियान तियान के लिए मेरे पास तरीका है। उसकी सारी शक्ति खत्म कर दूंगा। तुम ये निमंत्रण पत्र किसी तरह उसे दे दो, वो जरूर जाएगी। वहां पहुंचते ही ये ताबीज दरवाजे के पत्थर के शेर पर चिपका देना, फिर चुपचाप उसका विनाश होते देखना। सच में? अगर मुझे तांग परिवार की किस्मत मिल गई तो तुम्हें बड़ा इनाम दूं। वो मूर्ख गुरु मिल ही नहीं रहा और मेरे पास कोई सुरक्षा यंत्र भी नहीं है। अब क्या करूं? डोंग जी को बुलावा। क्या ये मेरा गिरा था? डोंग जी, ये चैरिटी नीलामी का निमंत्रण पत्र है, आप देख लीजिए। प्राचीन वस्तुओं की नीलामी है, वहां सुरक्षा यंत्र जरूर होंगे। तृतीय भाई, आप मुझे साथ ले चलिए ना, हम मिलकर भैया को बचाएंगे। तियान तियान नीलामी में जाना चाहती है। लीजी, वो तो प्राचीन वस्तुओं के सबसे बड़े जानकार हैं, क्यों ना हम उनसे पूछें। तृतीय भाई को मुझ पर भरोसा नहीं है?
नहीं पूछेंगे। तृतीय भाई को मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा है। सुना है ये बूढ़ा हमेशा से तांग कुंग यू को बचाना चाहता था। सही मौका है इसे खत्म करने का। तांग तियान तियान जब जादू कर रही होगी गलती से उसे चोट लग जाएगी, फिर उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो वो जरूर बन जाएगा गुरु का सबसे प्यारा शिष्य। सप्ततारा तलवार मेरी ही होगी। तियान तियान को यकीन है नीलामी में सुरक्षा यंत्र मिलेगा। सुरक्षा यंत्र जरूर होंगे, आखिर प्राचीन वस्तुएं हैं। बस शक्ति कम या ज्यादा हो सकती है, फिर भी तियान तियान के ताबीज से भैया का इलाज हो ही जाएगा। यहाँ भी यही काली आत्मा क्यों है? नहीं हो सकता है तृतीय भाई को नुकसान पहुंचे। मुझे तृतीय भाई की रक्षा करनी है। तृतीय भाई आप पहले अंदर जाइए, तियान तियान को वॉशरूम जाना है। तृतीय भाई हॉल में ही इंतजार करेंगे। तियान तियान कभी नहीं होने देगी कि तुम नुकसान पहुंचाओ तियान तियान के परिवार को। वान वू शेंग फैन शियांग में। अरे यार गुरु जुआंग, आप कितने महान हैं। तांग तियान तियान इस बार जरूर मरेगी। जैसे ही मैं तांग परिवार का मुखिया बनूंगा, जो इनाम तय हुआ था तुरंत तुम्हें दे दूंगा। मूर्ख, फिर से ध्यान से देख। बुरा हुआ, अंदरूनी चोट लग गई। अच्छा हुआ किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचा। चाचा जी आप यहाँ कैसे? तियान तू यहाँ अकेली क्यों है? तेरा भाई कहाँ है? भैया नीलामी में गए हैं। चाचा जी नीलामी शुरू होने वाली है, तियान तियान को पेशाब करना है, आप पहले अंदर जाइए। वान वू शेंग फान शियांग में। बुरा हुआ, अंदरूनी चोट पड़ गई है। नहीं, 3 भाई को पता नहीं चलना चाहिए। 3 भाई मेरी चिंता करेंगे। गुरु जुआंग, आप कर पाएंगे या नहीं? गुरु जुआंग मुझसे गलती हुई, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम भी अंदर जाओ। याद रखना कोई रास्ता निकालना ताकि तांग तियान तियान वे लोग शेनलोंग प्रतिमा खरीद लें। ठीक है, जब मैं तांग परिवार की जिम्मेदारी देखना तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करो। तियान तेरा जैकेट कहाँ है? शायद टॉयलेट में भूल आई हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो, नीलामी शुरू होने वाली है। जब मैं तांग परिवार संभाल देखूंगा तुम में से कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। देवियों और सज्जनों, आज की नीलामी की वस्तु यह शेनलोंग प्रतिमा है। कहा जाता है इसमें एक रहस्यमय शक्ति है। यह बुरी आत्माओं को दूर करती है और हड्डियों को भी बदल सकती है। देवियों और सज्जनों, आज रात इसे हाथ से ना जाने। 3 भाई मुझे वह लकड़ी का बक्सा चाहिए। वह बक्सा सिर्फ प्रदर्शन के लिए है, शायद नीलाम नहीं होगा। सुना है यह शेनलोंग प्रतिमा काफी अच्छी है। तुम्हें चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। इसमें कोई शरारत है? तियान तूने कहा था ना, हम यहाँ वह चीज खरीदने आए हैं जो बड़े भाई की मदद कर सके। मुझे लगता है वह चीज बहुत बढ़िया है। हाँ, मुझे भी लगता है यह शेनलोंग प्रतिमा सच में अच्छी है। बुरा हुआ, अंदरूनी चोट उल्टी पड़ रही है। तियान तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, मेरे पास तरीका है वह लकड़ी का बक्सा लेने का। मेरे पास तरीका है वह बक्सा पाने का। क्या मतलब? 3 भाई टांग गुआडिंग, क्या उसे नहीं चाहिए कि बड़ा भाई जाग जाए? तो फिर वह यह प्रतिमा क्यों सुझा रहा है? वह शेनलोंग प्रतिमा। बेवकूफ। अब
नीलामी शुरू होती है। 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख तियान, यह शेनलोंग प्रतिमा जरूर नकली है। तू इसे बिल्कुल मत खरीदना। अभी तो तूने कहा था कि अच्छी है। मैंने नहीं कहा। 20 लाख। तियान, इस प्रतिमा में कुछ गड़बड़ है। हम इसे ले जाकर बड़े भाई को देने की हिम्मत नहीं कर सकते। 3 भाई, मुझे लगता है यह यंत्र सच में बहुत अच्छा है। इसे खरीदना भी एक तरह से सेवा ही है। हाँ, सेवा के आगे पैसा क्या चीज है? और कोई दे रहा है क्या? नहीं तो नीलाम हो जाए। 20 लाख पहली बार, 20 लाख दूसरी बार। वह तांग परिवार है। तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है क्या? 20 लाख तीसरी बार। हथौड़ा गिरा, अब कोई बदलाव नहीं। बधाई हो तांग परिवार, यह वस्तु आपके नाम हुई। मिस तांग, यह लकड़ी का बक्सा बिक्री के लिए नहीं है। आप इसे नहीं ले जा सकते। अजीब है, यहाँ पहाड़ जैसी गंध कहाँ से आ रही है? चाचा जी, क्या हम पहले मिले हैं? लेकिन मुझे लगता है आपका इस यंत्र से रिश्ता है। इसे आपको दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर कार्ड से असली खरीदारी होती है। आप पक्का खरीदना चाहते हैं? पक्का। गुरुजी, छोटी बहन उतनी समझदार नहीं है जितना आपने बताया था। तांग गुआडिन, तूने क्या खरीदा? मेरे कार्ड से 20 लाख कट गए। क्या बोला तूने? मेरा नंबर कार्ड कहाँ है? तांग तियान। तू बहुत जोर से बोल रही है। चीज तुझे देती, अच्छे से अपनी सेवा दिखा देना। तूने अभी कहा था ना, सेवा सबसे बड़ी है। तियान बहन है, तू बेटा है। बेवकूफ। गुरु बहन का रिश्ता देखते हुए मैं शुरू में तुझे खुद हाथ नहीं लगाना चाहता था, लेकिन सोचा नहीं था तू इतना नाफरमान निकलेगा। शुनशुची, युआन गुईशेंग। हवा आओ। यह तो काला जादू है। काले रास्ते पर चलने के बाद सही रास्ते पर वापस नहीं आ सकते। सही रास्ते वाले ऐसे को खत्म कर सकते हैं। तू असल में है कौन? 3 भाई, तुम जल्दी से छिप जाओ। वह तांग गुआडिन के अंदर की बुरी आत्मा को बाहर निकाल रहा है। तू तो जुआंग शिष्य निकला। तो यह बात है, तू हमेशा से तियान के परिवार वालों को तंग करता आ रहा है। तूने काला जादू भी इस्तेमाल किया। देख, मैं गुरुजी को बता दूंगी। बेकार की उम्मीद, तेरा मौका अब खत्म हो गया। गुरुजी ने कहा था, जो बुरे विचार रखता है उसे जरूर सजा मिलती है। तूने अभी अंदरूनी चोट खाई है, अब तू कैसे मुकाबला करेगा? किसिंग तलवार जरूर मेरी होगी। तियान लेयन, बेकार है। सोचा नहीं तियान इतनी ताकतवर होगी। अगर किसी आम इंसान को चोट लगी, मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तियान, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। तियान, कैसी है तियान? अभी तकलीफ हो रही है? अब नहीं हो रही। जुआंग किंगियांग कहाँ है? उसने 3 भाई को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, पता नहीं क्यों आखिर में वह भाग गया। मुझे समझ आ गया, क्योंकि 3 भाई आम इंसान हैं।
अगर वह जानबूझकर किसी आम इंसान पर हथियार से हमला करता तो उसकी भी तियान तियान की तरह सारी शक्ति खत्म हो जाती। धन्यवाद तीन भाई तियान तियान की रक्षा करने के लिए। बस टांग का गुआडिंग, वह आखिर बड़े भाई का बेटा है। उसे भी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने 3 सुई लगाकर शांत किया। अब वह घर पर आराम कर रहा है और उसे नीलामी की सारी बातें जैसे सब कुछ भूल गया है। शायद थोड़ी देर की स्मृति हानि है, जुआंग किंग्यांग के नियंत्रण का असर। अच्छा, बक्सा कहाँ है? बड़ा भाई अभी थोड़ा और रुक सकता है। तियान तियान, पक्का तू ठीक है? तीन भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं कितनी ताकतवर हूँ। ठीक है, बड़े भाई का कमरा पास में ही है। तीन भाई तुझे ले चलता हूँ। जागो। मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? बड़े भाई गायब हो गए हैं। मुझे दोष मत देना अगर तू जाग गया। सबसे पहले हम माँ बेटे से निपटेगा। योजना के अनुसार पहुंचा दो, मैं अपनी तरफ से इंतजाम कर लूंगी। मास्टर कोंग फेंग, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं कल रात ड्यूटी पर थी, पता नहीं कैसे अचानक बेहोश हो गई। चुप हो जाओ। अगर मेरे बड़े भाई को कुछ हो गया मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर काट दिए गए हैं। तुम्हें तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मैं नई इंटर्न हूँ, मैंने सच में नहीं किया। तीन भाई, दीदी झूठ नहीं बोल रही है। बस आखिर कौन है जो अस्पताल की सुई ले सकता है? तीन भाई, टांग गुआडिंग। क्या सुरक्षा व्यवस्था बेकार है? 2 गार्ड एक इंसान की रक्षा नहीं कर सके। मैंने अपने सारे रिश्ते इस्तेमाल कर दिए तलाश के लिए। हमें बड़े भाई जरूर मिल जाएंगे। कोंग यू की सेहत ठीक नहीं है। हर इतनी मुश्किल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे कुछ हो गया, मेरा और गॉर्डिंग का क्या होगा? सारे कैमरे मैंने हैक कर लिए हैं। अब देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। आप सब चिंता मत कीजिए, तियान तियान बड़े भाई को ढूंढ सकती है। टांग परिवार के सारे गार्ड निकल पड़े हैं। तू तो एक छोटी बच्ची है, तू क्या कर लेगी? छोटी चाची, आप उल्टी सीधी मत बोलिए। गुआडिंग, तुम्हारी कलाई पर जो धागा है वह बायुन मंदिर वाला है ना? भाभी, कुछ दिन पहले आप बायुन मंदिर गई थी ना? तियान न तियान, तू जो चाहे वो कर। तीन भाई तुझ पर भरोसा करता है। जब से तियान तियान ने दूसरी दीदी को सुई लगाई, दूसरी दीदी के पैर खड़े हो सकते हैं। दूसरी दीदी भी तुझ पर भरोसा करती है। पिताजी भी तुम पर भरोसा करते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में। यह तो बच्चों वाला खेल है। हम इंतजार करते हैं गार्ड की खबर का। चुप रहो, यहां तुम्हें बोलने का हक नहीं है। कोंग फेंग, तुम तियान तियान के साथ जाओ। बड़ा भाई यही है। दूसरी दीदी यहीं इंतजार करती है। बाकी लोग अंदर जाकर ढूंढो। तुम सब संभल कर। इतनी बड़ी दुनिया में इतने गुस्से में क्यों आए हो देवी और सजना? क्या ये मेरे मंदिर को बर्बाद करने की कोशिश है? फिर से यही गंध। क्या? यह मंदिर पवित्र स्थान है, यहाँ तुम्हारा आना मना है। 1 सेकंड की देरी से भैया को और खतरा होगा। सब लोग मेरे साथ अंदर चलो। महाराज सहयोग क्यों नहीं कर रहे? यंत्र तो बता ही दिया। भैया की जगह दक्षिण पूर्व में है। यह भाग्य बदलने वाला मंत्र है। वे पूरी तरह से छीनना चाहते हैं भैया का भाग्य। पापा, अब और क्या बोलोगे? मुझे याद आया, कल रात एक मास्क लगा हुआ बच्चा ठहरा था।
वह बच्चा, उसका बदन तुमसे बहुत मिलता है। अच्छा तो तुम तांग तियान तियान, क्या तुमने ही पापा को छिपाया है? चोर को चोरी का दोष। यहाँ सब में सिर्फ तुम मंदिर से आई हो। नहीं नहीं, मैं नहीं। कहा तो है तुम मानती ही नहीं, तभी तो सबको नहीं मिला और तुम्हें तुरंत मिल गया। चुप करो। उसने कहा बच्चा, चेहरा नहीं देखा। टांग ग्वार्डिंग भी बच्चा है, उस पर से शक जा नहीं सकता। तुम ऐसी जली कटी बातें कैसे कर सकती हो? तांग गोर्डिंग चाहे कुछ भी करे, अपने पापा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे ख्याल से यह तांग तियान तियान है। बहस बंद करो, पहले भैया को अस्पताल ले चलो। सही गलत भैया जागते ही पता चल जाएगा। फिर से तांग तियान तियान ने प्लान बिगाड़ दिया। दो बेकार लोग। छोटी बीवा, मेरे पापा की जान जोखिम में है और तुम्हें खेलने का मन है। ये तीसरे भैया, मेरे पास गवाह है जिसने खुद देखा। कौन भैया को यहाँ लाया? मुझे पता है किसने किया। कैसा गवाह? बकवास मत करो। पंडित जी का कहना सुना, मास्क से चेहरा ढका था। गवाह होने से भी फायदा नहीं। टांग ग्वार्डिंग मेरा गवाह, चेहरा देखकर काम नहीं करता। जब वह कल आया, गहरी रात थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा गवाह कहाँ से आया। अभी पता चल जाएगा। दादा वृक्ष, तियान तियान पूछ रही है, कल रात कौन भैया को यहाँ लाया? देख लो, यह है तियान तियान का गवाह। हर चीज में आत्मा होती है। अगर तुमने कुछ किया है तो निशान जरूर बचा होगा। नहीं, मैं नहीं। सिर्फ तुम अकेले नहीं, इतना सब छुपाए रखा। तियान तियान को अब अपनी असली सूरत दिखा। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मेरे भैया को नुकसान पहुंचाया। हम उसे जानते तक नहीं। हाँ, जरूर तांग तियान तियान है। झूठ मत बोलो। अगर मेरे भैया को कुछ हुआ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो अस्पताल चलें। बोलो तोंग्यू को क्यों ले गए? आखिर क्यों? हम नहीं हैं। पापा पेड़ कैसे बोल सकता है? जरूर तियान तियान ने उसे काबू किया है। दादाजी, सच में हम नहीं हैं। छोटी बुआ, क्या सिर्फ तभी जब हम माँ बेटा तांग परिवार तभी तुम हमें छोड़ोगी? हम माँ बेटे के साथ जो चाहो करो, बस तोंग्यू को मत सताओ। मैं तुम्हें माथा टेकती हूँ। झूठ मत बोलो। दादा वृक्ष ने तो तुम्हें पहचान लिया, फिर भी मान रहे नहीं। हूँ, जब तक तांग तोंग्यू नहीं जागता कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तांग तियान तियान देख लेंगे। तांग जी, बड़े भैया जाग गए। क्या वह जाग गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब बहुत अच्छी खबर है। पापा सच में जाग गए। जुआंग किंग ने क्या काम किया? अब सब खत्म। भैया तुम जाग गए, तबीयत कैसी है? नहीं, मुझे मत उजागर करना। मेरे अच्छे दिन अभी खत्म नहीं हुए। बड़े भैया और भाभी ने बहुत दिनों बाद मिले। शायद भाभी की याद आ रही होगी। भाभी आगे आकर भैया से कुछ बात करो। जब बड़े भैया तुम्हें बुला रहे हैं तो जल्दी आओ। हाँ भाभी, आओ भैया से 2 बातें करो। पति पत्नी में खूब बातें होंगी ना। अब क्या होगा? क्या मैं पकड़ी जाऊंगी? अगर तांग परिवार को पता चला तो वे मुझे और गोडिंग को मार देंगे। नहीं, वे नहीं। नहीं क्या नहीं? नहीं नहीं। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। भैया भैया, तुम्हें क्या हुआ? छोटी बहन, लगता है तांग तोंग्यू बोल नहीं पा रहे।
टांग तियान तियान को अब उनके पास नहीं जाने देना, वरना अगर वह ठीक हो गया तो। मेरे पापा से दूर रहो। तुम ही हो मेरे पापा को छिपाने वाली, अब प्यारी बहन बन रही हो। मेरे पापा जरूर तुम्हें दूर धकेलना चाह रहे हैं, इसलिए इतना गुस्सा आया। चुप कर। किसने किया यह सब? अच्छी तरह पता है। भैया, डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? बड़े भैया के दिमाग की नसों को चोट लगी है, अभी उन्हें आराम चाहिए, ज्यादा गंभीर नहीं है। टिया भैया, पिछली बार तो अच्छी दीदी से गलतफहमी हो गई थी, जाकर माफी मांगो ना। वह टिया भैया की सच्ची जोड़ी। हाँ, भैया ने पिछली बार उनके साथ काफी गलत की। भैया की गलती है। तियान तियान अभी यहीं खेलो, भैया अभी आया। तियान तियान अपना ख्याल रख लेगी। क्या हुआ बच्चे? भूख लगी है? पर मेरे भैया ने कहा था अजनबियों से चीज नहीं लेनी चाहिए। मैं झो शियाओ चान हूँ, हम मिल चुके हैं, अब मैं अजनबी नहीं हूँ। हाँ, तियान तियान ने देख लिया है। अच्छी दीदी बुरी नहीं है, खा सकते हैं। अच्छी दीदी, आप पिछले दिनों बहुत बदकिस्मत रही होंगी। रोज बुरे सपने आ रहे हैं। अभी अभी मेरे बॉस ने डांटा भी। बच्ची से यह सब क्यों कह रही हो? बच्चा होना अच्छा है, बस खाने को मिल जाए तो कोई फिक्र नहीं। नहीं, बच्चों को भी बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, जैसे मुझे तियान तियान को अभी एक बड़ी मुश्किल है। कैसे? भैया के लिए दीदी का नंबर मिले, दीदी का पता। मत शरारत करो। टांग जी, पिछली बार मैं बहुत गुस्से में था। उम्मीद है आप डरी नहीं। यह आपसे संपर्क के लिए, मरीज की हालत पर बात करने के लिए। समझ गई। टांग जी, आप चिंता न करें, बड़े भैया की हालत अभी स्थिर है, बस दिमाग को चोट लगी है, शायद बोलने में थोड़ी दिक्कत हो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दीदी, तियान तियान ने अभी ज्योतिष देखा, आपको कोई बुरा लोगों ने धोखा दिया है, सौभाग्य बदकिस्मती में बदल गया। हाँ, इसे हमेशा अपने पास रखना। ठीक है, छोटी वैद्य की बात मान ली। भैया, फिर वह नकली डॉक्टर। बुरी औरत, तुमने ही शिकायत की थी ना कि मैं तुम्हें बहकाता हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम मार क्यों रहे हो? अच्छी दीदी से माफी मांगो। अस्पताल से एक धोखेबाज लोमड़ी निकली, मेरा घर तोड़ दिया और मेरी तरक्की भी रोक दी। मुझसे माफी मांगे? नामुमकिन। तुम रात में मुझे परेशान करते थे, तुम्हारी बीवी को पता चला, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। यह लो सबूत, उस दिन किसी ने वीडियो बना लिया था। एक तस्वीर से क्या साबित होता है? मैं कह सकता हूँ तुमने मुझे बहकाया। मैंने तुम्हें बहकाया। सब बदलो, सच सामने आओ। हिलना मत, बस मान जाओ। नहीं कर सकते, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर नहीं मानी, मैं तुम्हारे लिए तलाक भी ले सकता हूँ। वू लियांग, हम सिर्फ काम के साथी हैं, कृपया सम्मान रखो। मेरी बात क्यों नहीं मानती? मुझे छोड़ दो। यह कैसे हो सकता है? वू लियांग, मेरे सामने झो शियाओचान को परेशान कर रहे हो। सोचा था हमें फंसाओगे, खुद ही फंस गए ना। अब ऐसे बेईमान डॉक्टर, हमारे तांग परिवार में तुम्हारी जगह नहीं है। नहीं टांग जी, मैं समझाता हूँ। मतलब अरे शियाओ चान, मेरी गलती है, मेरी भूल है, मेरी गलती है, मैं गलत था, मैंने सपना देखा था। तुम तांग जी से मेरे लिए बोल दो, प्लीज, मेरी तरफ से सिफारिश कर दो। अच्छी दीदी, चाहे वह आपकी वजह से हो या और किसी मरीज के लिए, तियान समझती है, ऐसे पूरे आदमी यहाँ नहीं रहने चाहिए। यह है। सचिव वांग, इस गंदे इंसान को यहाँ से बाहर निकालो और कभी नौकरी मत दो। नहीं टांग जी सुनिए, टांग जी,
आप ठीक तो हैं? धन्यवाद तांग जी। चिंता मत करो, उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। धन्यवाद जैसे कर्म वैसा फल। मैं कोई दयालु देवी नहीं हूँ। नहीं नहीं। मैं शाम को आपको छोड़ने आता हूँ। मुझे बस लगता है तुम अकेली लड़की, अकेले घर जाना सुरक्षित नहीं है। सच में सही जोड़ी है। भैया और सुंदर दीदी की प्रेम रेखा मोटा हो गई। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? सब मेरी ही गलती है। आजकल सच में बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। तांग साहब को भी मुसीबत में डाल दिया। भैया, लगता है तांग परिवार से जुड़े लोगों काली ऊर्जा घेर लेती है। हम सुंदर दीदी को खुद छोड़ने नहीं जा सकते। तो क्या मैं उनके लिए टैक्सी बुला दूं? बिल्कुल। शियाओ चान, शियाओ चान, मुझे अपने बड़े भाई की देखभाल करनी है, तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता। माफ कीजिए, मैं आपके लिए टैक्सी बुला देता हूँ। मैं ठीक हूँ। तांग साहब आप अपना काम देखिए, मैं चलती हूँ। भैया चिंता मत कीजिए, जब तक तियान काली ऊर्जा की समस्या हल नहीं कर देती, तुम लोग इसे जल्दी से कैसे सुलझाएं? सबसे पहले हमें जल्दी से घर जाना होगा। पेड़ के नीचे भाग्य वाला डिब्बा ढूंढना होगा। तियान वो दाओ शेशुई मिए। खतरा है, सावधान। भैया यहाँ आओ। तांग गुओडिंग, तुम नालायक हो। इतनी जल्दी तियान को भाग्य सोखने वाला डिब्बा मिल गया। यह डिब्बा, इसमें मेरे बड़े भाई की जन्मपत्री है और यह लिखावट तांग गुओडिंग की है। आखिर मामला क्या है? हम तियान के घर लौटते ही तुम दोनों में कुछ गड़बड़ लगा। यहाँ चारों तरफ काली ऊर्जा है, सिर्फ तुम दोनों पर नहीं है। तुम आखिरकार क्या रहे हो? इस डिब्बे का काम क्या है? इस श्राप से कैसे छुटकारा मिलेगा? जल्दी से सब सच बताओ। आखिर मामला क्या है? आखिर मामला क्या है? मुझे तो कुछ पता नहीं। इस सब की जड़ यह नाजायज बच्ची है। जब से यह हमारे तांग परिवार में आई, हमारे घर में एक दिन भी सुख नहीं रहा। माँ आप ठीक हैं? मेरी माँ को मत मारो। तुम्हें मुझसे इतनी जलन है। क्या मुझे घर से निकालना ही तुम्हारा मकसद है? अब भी मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहे हो? गंदा गुओडिंग, तियान ने तो पहले ही बता दिया था, जैसी करनी वैसी भरनी। तांग गुओडिंग, मेरे इन पैरों की यह हालत किसकी देन है? तुम्हें अच्छी तरह पता है। 3 मिनट में तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। दादाजी, गुओडिंग आपके पास रहकर सेवा नहीं कर पाएगा। आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं तियान के हाथों बुरी तरह घायल हूं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन यह मेरा आखिरी कठपुतली ताबीज है। तुम इस ताबीज से कंट्रोल कर सकते हो उसकी हर हरकत को, यहां तक कि उसकी जान भी ले सकते हो। अभी कुछ दिन मुझे परेशान मत करो। पापा आप मेरा इंसाफ जरूर। इतना क्यों रही हो? देख लेंगे। आखिरी विजेता मैं ही होऊंगा। भैया, यह डिब्बा, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। तियान पूरी कोशिश करेगी इस बुरे श्राप को दूर करने की। यह आखिरी बार है कि तियान दूसरी दीदी का इलाज करेगी। दूसरी दीदी जल्द ही अपनी छड़ी छोड़ सकती हैं। इतने सालों से मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। तियान, तुम सच में हमारे घर की किस्मत हो।
बस तियान तियान पर भरोसा रखो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सब कुछ तियान तियान पर छोड़ दो। गर्मी गर्मी पैरों से ऊपर उठ रही है। अब दूसरी दीदी पेंगुइन की तरह खड़ी होकर चल सकती हैं। दूसरी दीदी, आप अब अपने पैरों पर चल सकती हैं। तियान न तियान, तुम कमीनी हो, फिर से मेरी योजना खराब कर दी। भैया, तियान तियान ने बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी। तियान तियान के पेट में फिर से आवाज आ रही है। तियान तियान को छोटा केक खाना है। दूसरी दीदी, मैं तियान तियान को कुछ खाने ले जाता हूँ। तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊं। तांग कोंग्युन, मैं चाहता हूँ कि तुम तियान तियान को मार डालो। दूसरी दीदी, यही है। कोई मेरी दूसरी दीदी को नहीं छेड़ सकता। तियान तियान, दूसरी दीदी अब कैसी हैं? भैया चिंता मत करो, दूसरी दीदी ठीक है, बस आराम करना है। तियान तियान अब बुरे लोगों को सबक सिखाएगी। चुआंग भाई, तियान तियान बहुत नाराज है, अंजाम बहुत बुरा होगा। भैया को छेड़ा, दीदी को भी छेड़ा, मार डालूंगी तुम्हें, मार डालूंगी। तियान तियान, तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अगर मुझे गलत रास्ता अपनाना पड़े तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। कठपुतली विद्या, चल। क्या हो रहा है? तियान तियान ने तो सारे ताबीज उतार दिए, दूसरी दीदी पर मौत की ऊर्जा फिर भी और ज्यादा क्यों है? क्या आसपास और कोई बुरी ताकत है? दूसरी दीदी, आप जाग गई। सुंदर दीदी, तांग साहब, बहुत जानी पहचानी सी महसूस हो रही है। फिर से कठपुतली विद्या। अच्छा जुआंग किन्यांग, तुम्हारी हिम्मत, तुमने दीदी को कंट्रोल कर तियान तियान को चोट पहुंचाई। तुम तो बस तियान तियान को उकसाना चाहते हो कि वह एक आम इंसान पर हमला कर दे और उसकी शक्ति खत्म हो जाए, है ना? तुमने तियान तियान को बहुत कम आंका। बस बेहोश कर दो, क्या मुश्किल है? बचाओ, तियान तियान ने मार डाला। तुमने तीसरे भाई का क्या किया? तांग तियान तियान, मुझे पता था तुम यूं अच्छी नहीं हो। यह मैंने नहीं किया। भैया दूसरी दीदी को बचाते हुए बेहोश हो गए। सुंदर दीदी भैया को बचा रही थी और दूसरी दीदी को किसी ने कंट्रोल किया था। जो भी हो, तियान तियान उन्हें बचा सकती है। मेरे ताबीज खत्म हो गए, जाकर और लाऊं। जब भैया और दूसरी दीदी जाग जाएंगे तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम पर कौन यकीन करेगा? तियान तियान, तुमने ही उन्हें नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम दोषी होकर भागना चाहती हो? मैं गवाही दे सकता हूँ। तियान तियान ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर तुम सच में बचाना चाहते हो तांग परिवार के तीसरे बेटे को, तो तियान तियान को ताबीज लाने और बचाने जाने दो। तुम सब एक साथ मिले हुए हो, तांग परिवार की संपत्ति चुराना चाहते हो। क्या तुम भूल गए? तियान तियान ने तांग परिवार के बड़े बेटे को बचाया था और विशेषज्ञ भी साबित कर सकते हैं। सीसीटीवी में सब साफ नजर आ रहा है। तियान तियान ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया
सुंदर दीदी, वाह तुम बहुत शानदार हो। आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ? बोला था ना भाग जाओ। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मुझे यह गुनाह मजबूती से थोपना है उन दोनों बेवकूफों पर, वरना मेरी करतूत सब बाहर आ जाएगी। वार्डमैन, सिर्फ वे ही लोग थे। अगर उन दोनों ने नहीं किया तो और कौन कर सकता है? दादाजी, दादाजी चाहे आप कितने भी पक्षपाती हो, आप सच को झूठ नहीं बना सकते। यह बच्ची बहुत चालबाज है, यहाँ तक कि अपने भाई को भी चोट पहुंचा सकती है। खासकर इस औरत के कहने पर। सुना उसे मर्दों को फुसलाने की आदत है। कुछ दिन पहले तो रंगे हाथों पकड़ी भी गई थी। तांग परिवार तो सबसे बड़ा अमीर घराना है, वह कैसे छोड़ेगी? पापा, ये तियान तियान ने नहीं किया, ना ही सुंदर दीदी ने। तियान तियान, अगर तुम अभी अपनी गलती नहीं मानोगी तो हम पुलिस बुला लेंगे। तो तुम बुला लो। दूसरी दीदी पर लगा ताबीज, उस पर बुरे आदमी के फिंगरप्रिंट जरूर होंगे। गड़बड़ हो गई। मुझे यह बात समझ ही नहीं आई। कौन सा ताबीज? ताबीज मुझे दे दो। तुम ही संदिग्ध हो, तुम्हारे पास नहीं रख सकते। कहीं ऐसा न हो कि तुम सबूत खत्म कर दो। मुझे लगता है सबूत खत्म करने वाला तुम ही हो ना। इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम कितना ज्यादा पक्षपात करोगे? अगर तियान तियान के पास ताबीज बचे होते तो अच्छा होता। एक सच बुलवाने वाला ताबीज बुरे आदमी को सबक सिखा देता। दूसरी दीदी, क्या आपको याद है कि आप पर किसी ने कंट्रोल किया था? यह सब इसी ताबीज की करतूत है। शुक्रिया तियान तियान। टोंग गुआर्डिंग, यह है ताबीज। तुमने दोपहर में चुपके से मुझ पर रखा था, है ना? मैंने नहीं किया, यह मैंने नहीं किया। भले ही तुम कितना भी अपनी बहन का पक्ष लो, पर किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। चाहो तो सीसीटीवी दिखा दूं? हाँ, यही तो। मैंने तो बस वही से उठा लिया था। मैं तो एक आम इंसान हूँ। उन सब से अजीब ताबीजों से मेरा क्या संबंध? बहुत हो गया। तुम लोग कब तक बहानेबाजी करोगे? तांग गुओडिंग, डिंग यांगशु, तुम में से एक उसका बेटा है और एक उसकी पत्नी। मैं तो तुम्हें माफ करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत आगे निकल गए। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। बेटे की गलती का जिम्मेदार बाप होता है। बोलो वह ताबीज तुमने उठाया था और कैसे? उसे कोंगयून पर रखा। जाकर पुलिस से कहो। आप ऐसा नहीं कर सकते। गुआरिंग अभी छोटा है, इस अब तांग घर में रहने दो। जब तुम जेल से लौटो, उसे लेकर तांग परिवार से निकल जाना। पुलिस, मैं पुलिस बुलाना चाहता हूँ। यह कठपुतली विद्या सिर्फ जुआंग भाई ही कर सकता है। तांग गुआडिंग सच में उसकी जुआंग से मिलीभगत है। जुआंग भाई कहाँ है? तुम क्या कह रहे हो? टांग साहब, आप होश में आ गए। अगर आप न बताएं तो भी तियान तियान कोई रास्ता निकालेगी और उसे ढूंढ निकालेगी। यह असंभव है। मैं बुरे रास्ते पर नहीं जा सकता। अगर किसी को पता चल गया तो 7 सितारों वाली तलवार कैसे मिलेगी? मैं और कैसे अगले तियानशी का उत्तराधिकारी? तांग तियान तियान, तूने ही मेरा काम बिगाड़ा है। तांग तियान तियान, जब मैं तुझे हरा नहीं सकता तो तेरी जादुई शक्ति ही खत्म कर दूंगा। देखता हूं तू फिर क्या करेगी।
भाई, मास्टर जुआंग, तुम्हारे ताबीज हमेशा तांगतियां ही क्यों तोड़ देती है? अब तो मेरी माँ भी हिरासत में ले लिया गया है। माफ कीजिए मास्टर जुआंग, मेरा मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। अभी मैं तांगतियां के चलते गुस्से में पागल हो गया था। आपके पास कोई और तरीका जरूर होगा उससे निपटने का, है ना? जैसे ही इस ताबीज को जगाओगे, ये एक सांप बन जाएगा और जिसे चाहो उसे काट लेगा। याद रखना, इसे सिर्फ तांग तियां पर इस्तेमाल करना, किसी और को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ गया। तांग तियां, ये मैंने खास तौर पर तेरे लिए तैयार किया हुआ तारा चालित यंत्र है। मैं पूरे मजे से लूंगा तेरी शक्ति का। भैया, तुम और दीदी तियां को लेकर घूम क्यों नहीं आते? अगर नर्स जो को कोई जल्दी ना हो। तियां की बात मान लो। भैया, तियां के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भैया, तुम पहले दीदी के साथ घूमाओ। तियां कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। उम्मीद है भैया और दीदी आज कुछ आगे बढ़ेंगे। इस घर का तियां के बिना क्या चलेगा? आइए देखिए पुराने जमाने का असली कीमती सामान। अरे छोटू, ये तुम्हारी जगह नहीं है, जाओ अपने बड़ों को ढूंढो। मैं कुछ बेचने आया हूँ। मालिक, ये मेरी माँ की निशानी है। माँ ने कहा था मेरे असली पिता को ढूंढो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, वरना मैं ये कभी नहीं बेचता। पानी जैसी चमक है, बर्फ जैसी जेड। सोचा नहीं था कि तांग परिवार के अस्पताल से निकाले जाने के बाद मुझे इतनी बड़ी कमाई मिलेगी। एक भिखारी बच्चा है, अगर मैं उसे ठग भी लूं तो शायद कोई बड़ा भी मुझसे पूछताछ करने न आए। ये तो लाखों की चीज है। ये बदमाश यहाँ क्यों है? 50,000। 50। वुलियांग, तुम बहुत ज्यादा हो गए। 50 में तो लूटोगे क्या? फिर तू छोटे शैतान हमेशा मेरा काम बिगाड़ देता है। तू बच्चा है, क्या जानता है? ये तो बस एक बेकार पत्थर है। हाँ ठीक है, देख के लगता है तुझे जल्दी है। ज्यादा से ज्यादा 100 बेचना है तो बेच, नहीं तो चलता बन। तुम इसे मेरे लिए रख सकते हो? जैसे ही मेरे पास पैसे आए मैं तुरंत लेने आऊंगा। ठीक है, तू मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। भैया, ये तुम्हें ठगना चाहता है। ये जेड बहुत कीमती है, ऊपर से ये पुराना खजाना भी है। तुझे क्या हुआ है छोटी बच्ची? तुझे क्या पता कीमतों का? भाग यहाँ से। तियां पर भरोसा नहीं है ना? अभी तियां तुम्हें अच्छे से बता देती है। हरा बोतल रेजिन का है, चूड़ी कांच की है, ये पंखा प्लास्टिक का है। छोटी बच्ची, कमाल की हो। ये अंगूठी देखो, सच में पुरानी चीज है। छोटे भाई, मैं 90,000 दूंगा। तुम ये चीज मुझे बेच दो, कैसा रहेगा? तू मेरा धंधा बिगाड़ रही है। अभी दिखाता हूँ तुझे। क्या समझा है? ये तेरे तांग परिवार का घर। गुरु ने कहा था तियां को मासूम लोगों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन तियां बिना जादू के भी तुझे हरा सकती। क्योंकि ये माँ की निशानी है, तो इसे अपने पास रखो। ये तियां की सारी जेब खर्च। अभी काम चला लो। ये रख लो। शुक्रिया। मेरा नाम यूजो है। मेरे उपकारी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तांग तियां है। मुझे उपकारी मत बुलाओ। तियां बस थोड़ी सी खास है। मैं भैया से तुम्हें घर छोड़वा देता हूँ। मुझे मारकर चले जाओगे? छोटी बच्ची, जब तू इतनी होशियार है तो क्या मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत है? क्या शर्त लगाएं? हम दोनों एक धूप जलने तक एक चीज चुनेंगे, देखेंगे किसकी चीज कीमती है। अगर मैं जीत गया तो ये पुरानी अंगूठी मुझे देनी पड़ेगी। मैं तुमसे शर्त नहीं लगाऊंगी। ये अंगूठी भैया की है, मेरी नहीं। शर्त नहीं लगाएगी? तू जा सकती है। क्या ये जा पाएगा? तुम सब बुरे लोग, जल्दी से मेरे भैया को छोड़। मुझे छोड़ दो। नहीं, अगर तियां इन पर हमला करती है
तो उल्टा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। तब न तो भैया को बचा पाएगी और खुद भी फंस जाएगी। तियान तियान मुझे तुझ पर भरोसा है। ये छोटी बच्ची अब मुसीबत में है। किसे नहीं पता वू लियांग इन पूरी गली में अपना दबदबा रखता है। पूरी गली का कीमती सामान उसे सब पता रहता है। हाँ ना, इसका कोई मौका ही नहीं। मैं शर्त लगाऊंगी। टूटो बिना देखे मानेगी ही नहीं। ज्यादा बकबक मत कर, जल्दी निपटाते हैं। एक धूप जलने तक चीजों की परख शुरू। ये वू लियांग देखने में भले ही लटकता हुआ लगे, लेकिन परखने में उसका हुनर इस गली में महान परखने वाले मास्टर ली के अलावा कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ छोटी बच्ची, देखो तुझे पसीना आ गया, क्यों ना बात छोड़ दे। वो फूटा हुआ बोतल मैं आमतौर पर फूल रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तूने उसे चुना, क्या बेवकूफ़ी है। हम पर दोष मत डालना। आज ठीक है, परखने का उस्ताद ली बूढ़ा पास ही है, उसे बुलाकर चीज देखवा लेते हैं। मास्टर ली आइए। ये तो सोंग राजवंश की नीली चीनी मिट्टी है। इस पर बर्फ की दरारें हैं, रंग चमकदार है। ये तो विरला ही मिलने वाला खजाना है। वू लियांग, लगता है इस बार तेरी नजर भली चुकी है। छोटी बच्ची सुना, हार मान ले। मेरे इस बोतल के अंदर एक और छिपा खजाना है। ये मुझे कैसे पता नहीं। ये वांग शिमेंग की असली कृति है। 1000 मील पहाड़ों की तस्वीर का एक हिस्सा। ये तो बहुत पहले से खोई हुई राष्ट्रीय खजाने वाली चीज है। छोटी बच्ची, तुझे ये कैसे पता चला? मुझे बस पता चल गया, इस बोतल के अंदर सुनहरा राज छिपा है, इसलिए उसे चुन लिया। ये कैसे हो सकता है? उसने सच में वू लियांग को हरा दिया। ये नामुमकिन है। ये दोनों पहले से जानते हैं, मिलकर साजिश की है। अरे लोगो, इन दोनों को पकड़ लो। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। इतना बड़ा आदमी बात का पक्का नहीं, लाज छोड़ दी तुमने। अगर नहीं चाहते कि तियान तियान तुम्हें सबके सामने पटकते, तो अभी अपने लोगों से भैया को छुड़वा दो। ठीक है, ठीक है। ठिकार है, अब पीछे नहीं देखना, जो मरे मर जाए। इससे चोट तो मुझे ही लगनी है ना। डॉन मालिक, आपको क्या हुआ? डॉन मालिक, तांग गुओडे, इस बार का ताबीज मैंने सिर्फ तांग तियान तियान के लिए बनाया। बहुत काम का है, लक्ष्य बदलो, बस एक आदमी को मारना है। मास्टर तुम कठपुतली जादू से इन दोनों गली के बदमाशों को काबू में, फिर तांग तियान तियान को अगवा करो और आरोप तांग तियान तियान पर धरो। जल्दी करो, वरना सबक का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तांग गुओडिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सच में मेरी बात नहीं मानने की? मौत की नींद सोना चाहते हो? जैसे ही तांग तियान तियान को पता चला कि तांग कांग फेंग को जहर दिया गया, वो जरूर घबरा जाएगी। तब हमारे पास अगवा करने का मौका होगा। जब तक तांग तियान तियान अकेली पड़ जाएगी, फिर तो जो चाहो कर सकते हो। ये बात भी ठीक है। कठपुतली जादू। मास्टर जुआंग, आप घबराइए मत, बस आप मेरे लिए वू लियांग और उसके आदमी को काबू कर दो। मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। अरे उसे छोड़ दो। ये तो कठपुतली जादू है, पूरा हुआ। ये फिर जुआंग किंग है, वो बदमाश कुछ कर रहा है। क्या बात है, अचानक दिल घबरा रहा है। भैया तो मुसीबत में नहीं है ना? जहर नहीं है, फिर बेहोश क्यों है? ये नकली डॉक्टर। तियान तियान कहाँ है? तांग तियान तियान सच में धोखेबाज है, वो ही असली दोषी है। समझ गई कि पाप खुल गया, तो वो चुपचाप भाग गई। डॉन मालिक, आप जल्दी उठ जाइए। तीसरे चाचा तांग तियान तियान के साथ गए थे, तभी तो इतना बड़ा हादसा हुआ। दादाजी, इस बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए, गुओडिंग हमेशा बेकसूर था। चुप रहो तांग गुओडिंग, बिना सबूत की बातें मत करो। भूल मत जाओ कि वजह तुम्हारी माँ हिरासत में है। यही कारण है कि तुम्हें अस्थायी रूप से तांग परिवार में रहने दिया गया है। इतना गुस्सा क्यों? तांग तियान तियान और तांग सोंगफिंग को खत्म करने के बाद अगली बारी तुम्हारी है। इंतजार कर लो, तांग परिवार की सारी किस्मत सब मेरे काम आएगी। इस जिंदगी में आखिरी हंसी मैं ही हंसूं। यह है छोकरी।
इसके हाथ में कितनी ताकत है। अगर मेरे दिमाग में चोट लग गई, देख लेना, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे, ये तो गड़बड़ है। मुझे किसने कहा था उन दोनों को किडनैप करने को? मुझे तो याद ही नहीं। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। वैसे भी यह छोकरी हमेशा मेरा काम बिगाड़ देती है। मैं तुझे किसी दिन सबक सिखाऊंगा। अरे नहीं, हम किडनैप हो गए। पूरा हो गया। तीसरे भैया, गुरुजी ने कहा था पूरे लोगों के तावीज जहरीले सांप में बदल सकते हैं। कोई जहर का पता नहीं लगा सकेगा, लेकिन सिर्फ 6 घंटे में जिसे काटा जाए वह अचानक मर जाता है। तभी तो जुआंग क्विंगयांग ने मुझे वशीकरण जादू से अगवा किया था। असल में वह समय काट रहा था। आंटी, तुम हवा में कैसे तैर रही हो और लंबी जीभ बाहर निकली है। तियान तियान डर गई। तू क्या बकवास कर रही है? छोकरी चालाकी दिखा रही है। आज तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अब मैं तुझे उसके पास भेज देता हूं। प्राचीन वस्तु बाजार के सीसीटीवी फुटेज सब खराब हो गए हैं। फिलहाल चौथी बेटी का कोई पता नहीं है। तियां तियां सालों से खोई हुई थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, फिर से खो गई। मेरे दोनों बेटे अभी भी बेहोश हैं। पापा, पापा, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए। तियां तियां जरूर मिल जाएगी। वांग साहब, यहाँ तुम संभालो, मैं लोगों के साथ बाहर जाकर खोजता हूँ। कोई खबर मिले फोन पर बात कर लेना। तियां तियां। छोटे खरगोश, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दीदी, बचाओ, जल्दी आओ, मुझे बचाओ। आखिरकार तुम लोग आ गए। जल्दी बचाओ मुझे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी मुझे जेल भेज दो। जेल भेज दो तो मुझे यह नहीं दिखेगी। भयानक छोटी शैतान, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ। तियां तियां, तुम ठीक हो ना? दीदी तो डर गई थी। दीदी, दीदी मुझे तीसरे भैया के पास ले चलो ना। तियां तियां उन्हें बचा सकती है। भैया, तुम भी चलो ना। तीसरे भैया। तियान तियां, खूबसूरत दीदी, अभी समय बहुत कम है। क्या तुम्हें याद है तीसरे भैया चोट कैसे लगी थी? हम प्राचीन वस्तु बाजार में घूम रहे थे, तभी अचानक एक काला सांप निकल आया, सोंग फेंग को काट कर गायब हो गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा तियान तियां ने सोचा था। तीसरे भैया के पैर का घाव, उसमें जादू की महक है। तरीका मिल गया, तरीका मिल गया। सोंग, तीसरे भैया, तुम होश में आ गए, अच्छा हुआ। माफ करना, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बदकिस्मती तुम्हें दे दी। ऐसा मत कहो। इतना धीमा क्यों है? मैंने अपनी आंखों से तांग सोंगफिंग को देखा, बेहोश पड़े हुए। सांस लगभग बंद थी। उसकी किस्मत इतनी थोड़ी नहीं है। जल्दी क्या है? शायद वह पूरी तरह मरा नहीं है, इसलिए थोड़ी ही किस्मत मिल पा रही है। जब वह सच में मर जाएगा तो यह किस्मत शायद इस कमरे में भी नहीं समाएगी। ऐसा कैसे हो गया? असफल रहा, किसी ने उसे बचा लिया। तांग गुओडिंग, तूने मुझे डुबो दिया। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था? यह सिर्फ तांग तियां तियां पर इस्तेमाल करना था। अब हम दोनों को जादू का उल्टा असर हुआ है। तियां तियां की किस्मत चुराने वाला जादू, वह भी असफल हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि तू तियां तियां से कमजोर है। मैं तियां तियां से कमजोर हूँ। इस जादू का उल्टा असर, इससे उम्र घटती है, इंसान बूढ़ा हो जाता है। तांग गुओडिंग,
सब तेरी वजह से हुआ। इतने दिन कैद में रहना पड़ा। मैं तो मर गई। वह यहाँ कैसे है? तियांतिया सच में किस्मत वाली है। उसने न सिर्फ बड़े भैया को जगाया, बल्कि तुम्हारे तीसरे भैया को भी बचा दिया। वो तो है तीसरे भैया, और टियांटिया को एक अच्छा दोस्त भी मिला, लेकिन उसके पास घर जाने के पैसे नहीं हैं। क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? तियांतिया का दोस्त मतलब तीसरे भैया का दोस्त, बिल्कुल कर सकते हैं। वाह, तो मैं अभी उसे ढूंढने चलती हूँ। भैया, तुम अभी रेस्ट रूम में थे ना, यहाँ कैसे आ गए? ये आंटी कह रही थी कि वह मेरे असली पिता ढूंढने में मदद करेंगी। भाभी, तुम उन्हें पहचानती हो? भाभी, तुम उन भैया को जानती हो? मैं कैसे जानूंगी? मैंने बस उन्हें देखा, अस्पताल में अकेले थे, तरस आ गया, सोचा मदद कर दूं। सोचा था चुपके से इन्हें बाहर निकाल दूं। फिर से तांग तियांतिया ने देख लिया। भाभी हमेशा से ही कर्कश रही हैं, अचानक इतनी दयालु कैसे? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। बड़े साहब होश में आ गए, हाथ भी हिलने लगा। जल्दी आओ देखो। मेरे बेटे, बड़े भैया धीरे धीरे बोलो। सेहत उम्मीद से बेहतर सुधर रही है। भले ही अभी कुछ शब्द ही बोल पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ठीक से बोल पाएंगे। बड़े भैया ने कहा है कि उनका बच्चा ढूंढो, लेकिन उनका बच्चा तो तांग वार्डिंग है ना, तो क्या तांग वार्डिंग की पहचान में ही गड़बड़ है? उन्होंने क्या कहा? पापा जाग गए, मैं देख लूं। बड़े भैया कह रहे हैं कि आखिरकार होश आया। सबको देखकर बहुत खुश हैं, लेकिन शरीर कमजोर है, अभी आराम की जरूरत है। तुम सब पहले वापस जाओ। भैया, क्या तुम वह अंगूठी एक बार फिर मुझे दिखा सकते हो? भैया सच में बड़े भैया के असली बेटे हैं? नहीं, यह नहीं हो सकता। अभी उनकी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। तांग वार्डिंग उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। भैया, लो वापस। तीसरे भैया, तियांतिया, बड़े भैया को आराम करना है, चलो हम पहले घर चलें। तीसरे भैया, मुझे लगता है यह भैया बहुत अच्छे हैं, और उनके पास घर नहीं है, इसलिए मुझे यूचो बहुत जाने पहचाने लगते हैं। बेशक वह हमारे घर रह सकते हैं। घर में पिछली बार की बात का हिसाब मैंने अभी नहीं लिया, और तू फिर मेरे पास आने की हिम्मत करता है? गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। मैं सफलता के पीछे बहुत मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर मेरी असली पहचान खुल गई, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तांग तियांतिया मरे? है ना? मेरी मदद करो। कंपास तियांतिया का जादुई औजार है, मैं उसे छू नहीं सकता। उस कंपास को छिपाने में मेरी मदद करो, मेरे पास उससे निपटने का तरीका है। भैया, किसी मुसीबत से बचने के लिए तियांतिया तुम्हारे लिए एक रक्षा सूत्र बना देती है। अरे हाँ, भैया तुम कहाँ रहते हो? मैं सबसे पूरब वाले पहाड़ पर रहता हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले पता नहीं किसने मंदिर में बड़ा गड्ढा कर दिया। गुरुजी ने कहा कि अब समय आ गया है, मुझे नीचे उतरने को कहा। इस बार पक्का अपना परिवार मिलेगा। क्या तुम वही शिष्य हो, अंकल झांग वाले बगल वाले पहाड़ वाले, जिसमें जरा भी शक्ति नहीं, जो सिर्फ पानी और पोछा करना जानता है? वही शिष्य हो? तुम्हें कैसे पता? यूचो भैया, सोने का समय हो गया है। कंपास कहाँ है? कंपास? यह कैसी आवाज है? मेरा कंपास कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। कहीं अस्पताल में छूट गया क्या? पता नहीं, खूबसूरत दीदी वहाँ होंगी या नहीं? नहीं है वहाँ। यह रक्षा सूत्र तूने यह कहाँ से चुराया? यह तो हमारी मिस्कियां की चीज है ना? मैंने नहीं चुराया, यह मुझे छोटी बहन ने दिया है। मुझे वापस दो। मेरा यह रक्षा सूत्र
इस पर पापा ने 30 लाख रुपए खर्च किए हैं, खुद जाकर महात्मा से बनवाया था। तू तो इंटर्न है, ये कैसे खरीद सकता है? तू भी तो इंटर्न है। तू मेरी बराबरी करने लायक नहीं है। मैं सिर्फ अनुभव लेने आई हूँ। रुको, तियान, यह है तावीज। मैं इसे खूबसूरत दीदी को देना चाहती हूँ। क्या ये वही नहीं जो पिछली बार तांग साहब के साथ थी? छोटी बच्ची इतने मैले कपड़े पहनती है, शायद जबरदस्ती चिपक गई थी। पिछली बार रोशनी कम थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। यह बच्ची कैसे इसकी आकृति 3 साल पहले ताओ मंदिर में दिखे उस शिष्य से मिलती जुलती है। मेरी बेटी बचपन से कमजोर है, आप दया करके हमें दे दीजिए। आशीर्वाद सच्चे मन से ही फलता है, यह पैसों से नहीं मिलता। बच्चे, तूने बिल्ली के लिए जो रक्षा सूत्र बनाया था वह दीदी को दे दे। लेकिन तुझे अच्छे काम करने होंगे। आश्रम में जाकर सेवा कर सकती है, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। इससे बुरी चीजें तुझसे दूर रहेंगी। धन्यवाद, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। देखा, गुरुजी आगे चलकर अपनी सारी विद्याएं इस छोटी बच्ची को सिखा दे। आगे से तू हमेशा उसका आदर करना। तू तो कियान परिवार की बड़ी बेटी है। यह क्या हुआ? क्या तू एक बच्ची से डर गई? उस समय तियांशी मंदिर में तियांशी की छोटी शिष्या क्या सच में वही थी? है तांग परिवार की चौथी बेटी है। तुम मुझे सता सकते हो, लेकिन उसे सताना सही नहीं। छी, तांग परिवार की चौथी बेटी को झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे तो लगता है यह नाजायज बच्ची, कहीं यह तुम्हारी नाजायज बेटी तो नहीं? मैं सच में भ्रम में पड़ गई। एक फटे पुराने कपड़ों वाली नन्ही सी बच्ची कैसे हो सकती है तियांशी की सबसे प्यारी शिष्या? बिल्कुल वह नहीं हो सकती। लेकिन तुम मेरा खाती हो और मेरा इस्तेमाल करती हो। अभी जल्दी से मेरी मदद करो, इस चोर को नर्सिंग से बाहर निकालो। हाँ, मिस चियान, आप शांत हो जाइए। जो शियाओ चान, तुम तो अपनी इज्जत भी नहीं समझती। अभी इसी वक्त मिस चियान के सामने घुटने टेकर माफी मांगो। तियान, तुम अब भी खूबसूरत दीदी का अपमान कर रही हो। ये ताबीज तो तियान ने बनाई है। तुम ग्रुप लीडर हो। साफ है कि तुम्हारी निजी जिंदगी गंदी है और दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाती हो। तुम सब बुरे लोग हो। जल्दी से इसका मुंह बंद करो। हालांकि पिछली बार मैंने उसे देखा था तांग जी के साथ, और उसकी गरीब हालत देखो। लगता है वह सिर्फ एक पैसे ठगने वाली नकली तांत्रिक और यहाँ रौब दिखाने की हिम्मत कर रही है। चुप, तुम लोग उसे छोड़ दो। तो माफी मांगो। खूबसूरत दीदी, तुमने चोरी नहीं की, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगी तो फिर तुम्हारी खूबसूरत दीदी को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बस तुम्हारी वजह से करार टूट गया। तुम्हें 3 गुना हर्जाना भरना पड़ेगा। देखो अपनी फतेह हाली, खुद को बेच दोगी तो भी नहीं भर पाओगी। मुझे लौटा दो। तो तुमने कोई कीमती चीज छुपा रखी है। ये जेट तो बेशक मैं देना चाहती हूँ खूबसूरत दीदी को। इसमें मेरी किस्मत भरी है। यह तो बहुत जाना पहचाना है। कहाँ देखा था? पिछली बार तांग जी के घर पर एक प्राचीन जेट देखी थी, बिल्कुल इसी जैसी बनावट। सुना है नाखून जितनी चीज की कीमत लाखों में होती है। अगर यह असली है तो कीमत करोड़ों में होगी। बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, सबके सामने किसी और की चीज को नुकसान पहुंचाने की। मेरी बहन को सताना और शियाओ चान को। सन शाओ, मेरे पिताजी के पास एक नया कारोबार है, वह आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सन शाओ जी, यह जो शियाओ चान बदचलन है, आप उसके झांसे में मत आइए। और यह नाजायज बच्ची सिर्फ झूठ बोलती है। जरूर जो शियाओ चान की नाजायज बेटी है। रुको, छोटी बहन। बदचलन, नाजायज बेटी। तीसरे भैया, यही दोनों बड़ी बदमाश है। इन्होंने मुझे और खूबसूरत दीदी को सताया।
ध्यान से सुनो, उसका कुल नाम तांग है और वह हमारे तांग परिवार की है, हमारी सबसे प्यारी छोटी बहन। और शियाओ चान वह तियान तियान की सबसे प्यारी खूबसूरत दीदी है, तो वह मेरी दोस्त भी है। अरे, प्यार जताने का इतना अच्छा मौका बर्बाद कर दिया। भैया तो बड़े बेवकूफ हैं। मुझे याद आया, यह जिद मैंने इसे पहले तियांशी जी के पास देखा था। तुम सच में तियांशी की शिष्या तो नहीं हो? तियान तियान ने तो पहले ही कह दिया था, तियान तियान तियांशी की सबसे ज्यादा प्यारी शिष्या है। तियान तियान ने तो पहले ही तुम सबको बता दिया था, पर तुम लोग माने ही नहीं। मतलब हमने सच में तोड़ दिया बेशकीमती प्राचीन जिद। जैन दीदी, मैंने अभी जो किया वह सब तुम्हारा हक दिलाने के लिए था। तुम मुझे अकेले हर्जाना भरने दोगी ना? गुरुजी ने कहा था हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने वाला ताबीज। बेवकूफ, मैंने ही तुम्हारा रक्षा ताबीज चुराया था। तुम्हारे हाथों से झो शियाओचान को परेशान कर तो तुम ही थी, और झूठ बोला कि झो चान ने चुराया। जियान जैन, अभी उसी ने वह प्राचीन जेद तोड़ा है और अब मैंने वह ढूंढ ली है, तुम्हारा रक्षा ताबीज। तुम्हें मेरी तरफ से गवाही देनी होगी। माफ करना तियान, तुमने दीदी को जो दिया, इतनी कीमती चीज, पर दीदी उसे बचा नहीं पाई। कोई बात नहीं खूबसूरत दीदी, मुझे दे दो। देखो, अरे, इन दोनों को पकड़ लो। आज से तांग परिवार के इलाके में कदम मत रखो। तांग जी, हमारा चियान परिवार तांग परिवार बहुत गहरा सहयोग है। आप इन दो लोगों के लिए इतना सब कुछ? मैं तांग कोंग फेंग हमेशा चरित्र देखता हूँ। चियान परिवार के साथ मैं कभी साझेदारी नहीं करूंगा। नहीं तांग जी, तांग जी, तांग जी, नहीं तांग जी, हमें माफ कर दीजिए। आप लोगों का शुक्रिया। कोई बात नहीं। अच्छा तीसरे भैया, तुम यहाँ कैसे आए? तुमने ही मुझे संदेश भेजा कि मैं यहाँ आऊं। नहीं तो तुम क्या करना चाहते हो? पथभ्रष्ट साधक जुआंग चिंगयांग। तांग तियान, मैं अधर्मी बना तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तियान सन शाओ, तियान, तुम जल्दी भागो। तुमने तो कहा था ना कि वह आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें तो कुछ नहीं हुआ। वह अब अधर्मी बन गया है, अब वह किसी बंधन में नहीं है। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। तांग तियान, तुम्हें मेरी कठपुतली विद्या के बारे में पता होना चाहिए। या तो तुम खुद अपनी शक्तियां नष्ट कर दो, या फिर मैं उसे अपनी कठपुतली विद्या से काबू में कर लूंगा और उससे उसकी प्यारी औरत को मरवा दूंगा और फिर जिंदगी भर दुखी रहेगा। शियाओ चान, भागो जल्दी। उसे छोड़ दो, तुम मुझे बंधक बना लो। अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक करूं, तो तुम उन्हें छोड़ दोगे? बेशक नहीं। खूबसूरत दीदी, तीसरे भैया, यह सब तियान की अपनी मर्जी से है। बस तुम दोनों की जान बच जाए। तियान कुछ भी करने को तैयार है। जुआंग शिष्य, मैं अपनी शक्तियां खत्म करने को तैयार हूं, पर तुम उन्हें छोड़ दो। तुम निश्चिंत रहो, 7 सितारों की तलवार मैं तुमसे कभी नहीं छीनूंगा। जल्दी करो। तियान जुआंग चिंगयांग, बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। गुरुजी, बहुत अच्छे। मेरी पीठ पीछे काली विद्या सीखी
और तियान तियान के परिवार को नुकसान पहुंचाया और उनकी किस्मत छीन ली। आज मैं इस गुरुकुल को शुद्ध करूंगा। मैंने यह सब तुम्हारे दबाव में आकर किया। तांग तियान तियान एक छोटी बच्ची है, क्या बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती है? सिर्फ मैं ही 7 सितारों की तलवार पाने लायक हूँ। मैं ही तियानशी पद पाने लायक हूँ। और अब भी पछतावा नहीं। जब ऐसी बात है तो फिर मेरी शक्ति का बुरा मत मानना। तियान, तुम ठीक तो हो? तियान तियान, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं समय रहते पहुंच गया। तियान तियान, अब तुम बहुत जख्मी हो और कंपास भी खो गया है। अब केवल 7 सितारों की तलवार ही तुम्हारे तांग परिवार का श्राप हटा सकती है। यह तियानशी परिषद का पता है। 7 सितारों की तलवार और तुम्हारे सभी गुरु भाई सब यही हैं। गुरु जी को अभी और काम है, तो वे तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जाकर ले आओ। तियान तियान जरूर 7 सितारों की तलवार लेकर आएगी। सब उस नन्ही बच्ची की वजह से है, और झो शियाओचान भी। मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना। शू, तुम्हारी वजह से हमारा चियान परिवार लगभग बर्बाद हो गया। तुम अंदर रहकर अपना आचरण सुधारो, वरना तो बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बेटी नहीं मानूंगा। 7 तारों का संयोग मुझे मार डालेगा, तो मेरी बेरहमी का बुरा मत मानना। कठपुतली विद्या। तियानशी, मुझे 7 सितारों की तलवार का स्थान बताओ। जल्दी आओ मेरे साथ। सच में? तुम सच में जानते हो 7 सितारों की तलवार की जगह? पिछली बार मैं अपने पिताजी के साथ जब तियानशी से मिला था, तब तियानशी ने जिक्र किया था, चलो जल्दी चलते हैं, वरना तलवार गायब हो जाएगी तो बुरा होगा। ठीक है, तियान तियान तुम पर एक बार भरोसा करेगी। अरे मिस चियान, तुम्हारे पिता ने तुम्हें अंदर रहने को कहा था ना? यही वह जगह है, 7 सितारों की तलवार अंदर छिपी है। यह कौन सी जगह है? मैंने तो यह कभी नहीं देखा। यह वह जगह है तियानशी ने कीमती चीजें छिपाई हैं। तुम जैसी प्रतिभाशाली ही अंदर जाकर तलवार निकाल सकती है। दीदी, तुम मेरे साथ नहीं आओगी? दीदी तो एक आम इंसान है, अंदर जाने का अधिकार नहीं है। यह तो दंड का द्वार है, जिसमें भी जरा सी भी बुरी भावना होगी वह राख में मिल जाएगा। तांग तियान तियान, अंदर जाकर मर जाओ। तो मैं अंदर जाती हूँ। अगर मैं वापस आ गई तो पिछली बात माफ कर दूंगी। संशाओ, मुझे तियान तियान की थोड़ी चिंता है। चलो उसे ढूंढते हैं। तुम लोग यहाँ कैसे? तियान तियान कहाँ है? हमें उसकी बहुत चिंता है। हमें क्या पता, तुम्हारे तांग परिवार की वजह से ही मिस चियान को यहाँ नजरबंद किया गया है। अरे रुको, चियान जैन, तुमने तो अभी सच में पकड़ा था। तियान तियान चली गई, मैंने उसे कब खींचा? तुम अभी क्यों नहीं मानते? क्यों ना तुम तांग परिवार की मदद कर दो, शायद वे पाबंदी नहीं लगाएंगे। कियान ग्रुप पर तुम बकवास मत करो। अजीब है, उसे कुछ याद क्यों नहीं है? शायद अस्थायी स्मृति हानि है। यह जुआंग किंगयांग के नियंत्रण का नतीजा है। अरे नहीं, हो सकता है उस पर कठपुतली जादू हो गया है। तियान तियान, कहीं वह खेलने तो नहीं गई या कसी सो गई हो?
तुम लोग अभी घबराओ मत, हम सब मिलकर ढूंढते हैं, लेकिन जब वह मिल जाए आप हमें इनाम देंगे, है ना? बस मेरी बहन मिल जाए, 10 लाख तुरंत तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। ठीक है। तियान तियान, बेवकूफों की टोली, तुम लोग बहुत देर से आए, वह तो अब तक मर चुकी होगी। तियाना तियान, तुम कहाँ हो? तियान तियान, तियान तियान, कहीं वह दंड द्वार तो नहीं गई? दंड द्वार में क्या है? उसके अंदर बंद है बेहद खूंखार दुष्ट राक्षस। अंदर बहुत खतरा है, जरा सी चूक में जान जा सकती है। क्या? जब मैं और मेरे पिताजी आए थे, गुरुदेव ने कहा था, कहते हैं यह वही जगह है जहां उन्होंने कठिन संकट झेला था। उनकी सारी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं, तब जाकर उन्हें बाहर निकाला गया। तियान तियान इतनी छोटी है, शायद उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। जुआंग किंगयांग, जुआंग किंगयांग, जुआंग किंगयांग, तियान तियान ने कहा था तुमने दुष्ट जादू साधा है। यह सब, क्या यह सब तुम्हारी करतूत है? हाँ तो क्या, मेरी नजर में तुम सब चींटियां ही हो। जुआंग भाई, तुम ही असली चींटी हो। तियान तियान, तुम ठीक हो? तियान तियान, ठीक तो हो? यह कैसे हो सकता है? अंदर तो कैद जानवर हैं, तुम्हें जरा भी चोट कैसे नहीं लगी? मतलब तुम्हारे मन में बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं है? बुरा विचार क्या होता है? भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। दीदी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, इस बार मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। यह तुम्हारी जान नहीं लेगा, लेकिन तुम्हारा सारा जादू खत्म कर देगा। जुआंग भाई, वापस आम इंसान बन जाओ। दीदी, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। छोटे भाई, तुम तो नहीं सोच रहे मुझ पर हथियार से वार करने की। कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, तुम यहाँ आओ। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। दीदी, तुम सच में कमाल की हो, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। मैं सच में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। छोटे भाई, मैंने तुम्हारे हाथ में पत्थर देख लिया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलती। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? बड़े भाई ठीक हो गए हैं और उन्होंने यूजोस को अपना लिया है। और तांग, कोडिंग और उसकी माँ, उन्हें भी तांग परिवार से निकाल दिया गया है। अब हमारे तांग परिवार में सब खुश रहेंगे।